हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने एमपी के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने हाल ही में पीजी का एग्जाम दिया है और आपका जैसे काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो गया था, उसके ऊपर भी मैंने अपडेट का वीडियो बना दिया था। तो आप जो स्टूडेंट नहीं देखे हो, आप देख लीजिए जा करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जैसे कि अपनी चॉइस फिलिंग की लिंक आज एक्टिव हो चुकी है 1 तारीख से। तो अपन चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं। आपको लास्ट तक बिल्कुल वीडियो देखना है, गलती नहीं करनी है और किसी प्रकार की आपको बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट जो फ्री सीट्स आते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप यदि सिस्टमैटिक तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे यदि चॉइस फिलिंग करोगे, आपको जरूर 100% फ्री सीट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे सब उसको स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे, क्या क्या अपने को चीजों चीजों को ध्यान रखना है, उसकी सबकी कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर चॉइस फिलिंग तो करेंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? आपकी रैंक, कि मेरी रैंक क्या है, मेरी अंडर 100 के अंदर रैंक है, मेरी अंडर 200 के अंदर रैंक है, 200 के अंदर रैंक है, 100 के अंदर रैंक है, 300 के अंदर रैंक है, 400 के अंदर रैंक है, 500 के अंदर रैंक है। क्योंकि इस बार जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो कितने हैं? 580 के अप्रोक्स कितने कैंडिडेट इस बार एलिजिबल है? ठीक है, कितने हैं? 580। जैसा कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी मैंने बना दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी मैंने, तो आप जाकर के देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी आज के बाद अपन स्टेप बाय स्टेप वीडियो की बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट वीडियो बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, मेजर सब्जेक्ट ग्रुप का मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बताया है बिल्कुल अच्छे से, कि कितनी यहाँ पर आपकी जेएनके के अंदर पेड कैटेगरी वाइज बिल्कुल फ्री वाइज, हर कैटेगरी का, हर फ्री का, हर फ्री सीट का भी, हर पेड सीट का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट टाइम का बिल्कुल देख कर बताया है। तो आप किसी प्रकार की गलती मत करना यहाँ पर जितने भी अपने स्टूडेंट है। ठीक है, ये वीडियो जरूर आप देख लेना अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर भी दे दूंगा कि कैसे आप क्या रैंक का आइडिया लगाना है, उसकी बात भी अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको रैंक देख लेना है कितने के अंदर आपकी रैंक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि सर इस रैंक के ऊपर मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 300 से 300 प्लस किसी स्टूडेंट की रैंक है। ठीक है, किसी की 100 के आसपास रैंक है। ठीक है, तो 100 के आसपास रैंक है किसी स्टूडेंट की, तो आपको पता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर एग्रोनॉमी, सोइल साइंस वगैरह सब मिल जाएगा। मतलब 100 भी रैंक है या 200 प्लस भी रैंक है, तो आपको जरूर यहाँ पर फ्री सीट, या 300 के नीचे नीचे रैंक है, मतलब 300 तक आपके यदि रैंक है, तो आप जरूर यहाँ पर प्रिफेयर कीजिए। तो अपने जो मेजर सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, सोइल और उसी के साथ में अपना जीपीपी जो प्लांट ब्रीडिंग अपना है, वो अपने 3 मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट को यहाँ पर आराम आराम से मिल जाएंगे। इस बार मैं बिल्कुल क्लियर के साथ आपको बोल रहा हूँ, कंप्लीट एनालिसिस मैंने उस वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के देख लीजिए। ठीक है, फिर जिस अब जो स्टूडेंट है कि सर हमारी 300 प्लस रैंक है, मतलब 300 प्लस या 250 प्लस आपकी रैंक है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट की 300 प्लस या 250 प्लस आपकी रैंक है, तो आप लोग फिर थोड़े माइनर सब्जेक्ट देख लेना, जैसे एंटो देख लिए, पैथोलॉजी देख लिया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वेजिटेबल साइंस देख लिया आपने, फ्रूट साइंस देख लिया, उन सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी फिर भी जिस स्टूडेंट की रैंक यदि आपको लग रहा है कि सर रैंक मेरी तो 500 के आस 500 प्लस रैंक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसके अंदर जितनी भी अपनी बाकी अपना प्लांट फिजियोलॉजी है, उस साथ में एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, तो इन सीटों में आप यदि आपको इंटरेस्टेड है, तो उसकी फ्री सीट है यहाँ पर आप लोग डाल लिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो फ्री सीट डाल लेना। जितने भी टॉप 10 लिस्ट आपकी, जो टॉप 10 कॉलेज की आपकी लिस्ट बनानी है, बिल्कुल कंप्लीटली आपको लिख लेना है ऐसे एक पेज पे, टॉप 10 कॉलेज आपको पहले चॉइस करके लिख लेना है अपने सब्जेक्ट वाइज, रैंक वाइज। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9529734671, सॉरी 71। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मेरे को मैसेज डाल देना कि सर ये मेरी रैंक है। तो आपने कोई चॉइस फिलिंग का बताया तो आपका वो सही होगा, मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं थोड़ा उसके अंदर आपको गाइड जरूर कर दूंगा। तो चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले आपकी रैंक देखना है, रैंक से आपको क्या कर लेना है, सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना कि सर मेरी इस रैंक तक ये सब्जेक्ट मेरे को मिलेंगे। इन सब्जेक्ट की मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले टॉप 10 की लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो लिस्ट बनाते टाइम आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, यूनिवर्सिटी वाइज देखना है आपको कि आपकी उस रैंक के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया मेरी रैंक, मेरी 250 रैंक है। ठीक है, तो मेरी 250 रैंक है, तो मुझे क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, मुझे पसंद क्या है, मेरे को सर मेरे को प्लांट ब्रीडिंग चाहिए या मेरे को सोइल साइंस चाहिए। मैंने 2 सब्जेक्ट मेरे इस रैंक पे मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब इस रैंक पे डिसाइड किया, तो मेरे को चॉइस क्या है पहले है कि सर या तो मैं ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेज है वो भरूंगा, या फिर मेरे जबलपुर वाली भरूंगा। ठीक है, तो मैंने मेरे प्रेफरेंस लिया, तो प्रेफरेंस में आपके हिसाब से भर लेना है।
आप पहले जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी को रखो तो पहले जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी को फ्री सीट डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी सीट डाल दोगे, अपनी जो आरबीएस के भी है ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो जितने भी सब कैंपस है उनकी सीट आप फ्री सीट यहाँ पर डाल देना, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस डालना है उसके बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि फ्री डालना है पेड डालना है। यदि कोई स्टूडेंट चाहते हैं वो सर नहीं मुझे तो ये ही यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, मैं पेड अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप लोग पेड सीट डाल सकते हो। अदरवाइज आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए फ्री सीट, जितने भी 300 रैंक के अंडर जो स्टूडेंट है, 300 रैंक के अंडर जो स्टूडेंट है, यदि वो एग्रोनॉमी, ठीक है, सोइल प्लांट ब्रीडिंग, ये 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो आप प्लीज प्लीज मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आप गलती मत करना, पेड सीट मत डालना। यदि आपको और यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो, यदि आपके आसपास ही कोई यूनिवर्सिटी है उसमें आप जाना चाहते हो तो आप लोग पेड से पहले फ्री ही डालिए। पहले 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस में कोई भी स्टूडेंट पेड मत डालिए आपको, क्योंकि फिर बाद में अपग्रेडेशन का आपको मौका नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट ये चीजें गलती करते हैं, ठीक है। तो पहला रैंक के हिसाब से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर आपको बना लेनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में सर पहले डालूंगा, ठीक है। उसके बाद फ्री पेड का आपको देखना है कि पहले मैं सर फ्री डालूंगा, पेड में लास्ट में 1 2 सीट डालूंगा, वो भी कब जब मेरी टॉप 10 की लिस्ट मेरे कॉलेज की बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में आपको टॉप 10 की कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर बना के रख लेनी है, बिल्कुल लिखना है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मन में याद कर लिया, बहुत गलती होंगी। लिस्ट बनाओगे आप बहुत ऊपर नीचे कॉलेज करोगे, तो प्रॉपर आप टॉप 10 की अपनी लिस्ट बना लीजिए। ये टॉप 10 की लिस्ट आपको चॉइस फिलिंग में फिर यहाँ पर फिल करनी है। वो चॉइस फिलिंग में कैसे फिल करनी है उसको बारे में मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बता दूंगा। पहले आप बिल्कुल लिख लेना है कि ये यूनिवर्सिटी में अपने फर्स्ट में डालना है, इस यूनिवर्सिटी की ये कैंपस मेरे को डालना है, इसकी फ्री सीट मेरे को डालना है और सब्जेक्ट मेरा ये है। ये ऐसे करके आप बिल्कुल लिस्ट बना लेना, बिल्कुल लिख लेना कि इधर मैंने यहाँ पर मैंने पेड सीट वो फ्री सीट डाल दिया, यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम डाल दूंगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी के बाद जो भी आपकी सब कॉलेज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज कौन सी है वो डाल देना। उसके बाद में सब्जेक्ट ऐसी लिस्ट बना लेना, उसमें अंदर 1 2 सीरियल नंबर से लिख करके कंप्लीट यहाँ पर अपना एक लिस्ट बना लेना। कम से कम कितनी बता रहा हूँ, टॉप 10 कॉलेज की, और अपने रैंक के हिसाब से कम 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट मेरे इस रैंक पे मिल जाएंगे, फ्री सीट मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके आपके इस एक पेज पे ऊपर लिख लेना है, ठीक है। इतना कर लोगे उसके बाद फिर अपन देख लेते हैं कि क्या फिर भी किसी स्टूडेंट को यदि डाउट है, नहीं करना चाह रहे हो, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का किसी कोई चार्ज नहीं है। आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे दिए गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9529734671, ठीक है। इतना आप कर लेना, लिस्ट जरूर बनाना, लिस्ट बनाए बिना आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको साइट पे बता देता हूँ। एमपी ऑनलाइन अपनी साइट है, ठीक है, साइट के ऊपर भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार कैसे आपको वहां पर साइट पे जाना है, ठीक है। तो जैसे आप साइट के ऊपर जाओगे, जैसे आप साइट के ऊपर जाओगे तो एमपी ऑनलाइन की साइट के ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाओगे तो आपको जाते ही यहाँ पर लिंक दिखाई देगी, ये यहाँ पर दिखाई दे रही पीजी अप्लाई फॉर चॉइस फिलिंग फेज 1 का यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन, जिस स्टूडेंट का वेरीफाई किया मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिए हो वो स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपके डालने हैं, जो एप्लीकेशन नंबर है, और यहाँ पर आपकी डीओबी डालना है। जैसे आप डीओबी और एप्लीकेशन नंबर डालोगे इसके ऊपर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कंप्लीटली यहाँ पर आपका यहाँ पर पूरा आपका जो डिटेल है कंप्लीट निकल के आ जाएगा। उसको बिल्कुल लास्ट में ऐसे लास्ट तक लेकर जाना है, उसको स्क्रॉल करके हुए, ठीक है, लास्ट तक स्क्रॉल करके हुए लेके जाना है। अब मैं आपको पीपीटी के ऊपर समझा देता हूँ अच्छे से कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जैसे आप लास्ट तक स्क्रॉल करते हो जाओगे तो लास्ट एंडिंग में आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म टाइम का परफॉर्मा निकलेगा, लास्ट में उसको स्क्रॉल करते हुए जाना, तो लास्ट में आपको मिलेगा कंटिन्यू टू चॉइस फिलिंग, लास्ट के ऑप्शन पे कंटिन्यू टू चॉइस फिलिंग कर लेना। उसको स्क्रॉल सर्च करोगे, सर्च करते ही उसी पेज के ऊपर आपको सर्च करते ही नीचे दिखाई देगा पूरा, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा वेरीफाइड किया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दूसरे स्टूडेंट को दिखाई देगा जो वेरीफाई यहाँ पर करवा दिया हो, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि स्टेटस आपका अप्रूवल है, आपका वेरिफिकेशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ से चॉइस टू कंटिन्यू टू चॉइस फिलिंग पे आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है, पोर्टल के ऊपर, जिसपे आपका एप्लीकेशन डिटेल काउंसलिंग फेज फर्स्ट का यहाँ पर काउंसलिंग रहेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आप रीसेट भी कर सकते हो, रीसेट कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ऑल यूनिवर्सिटी ऑल ब्रांचेज यहाँ पर दी गई है, ऑल कॉलेज यहाँ पर दी गई है, ऑल फी टाइप मतलब फ्री चाहिए या पेड चाहिए, ये यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर जैसे करोगे, क्योंकि वैसे तो आपको बहुत सारी ये कंप्लीट यहाँ पर आपको लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन आपने जो टॉप 10 आपने कॉलेज जो लिखी है बिल्कुल आपने लिस्ट पे लिखी है वो यहाँ पर फिल्टर कर लेनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की है, यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने कौन से ब्रांच है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, सोइल साइंस ले रहे हो, एग्रोनॉमी ले रहे हो, प्लांट ब्रीडिंग लिए हो, लिस्ट में बनाए हो, वो यहाँ से कर लेना है।
उसके बाद यहाँ से आपकी कॉलेज कौन-सी ली है, उसके बाद आपका फ्री या पेड सीट है कौन-सा है, यहाँ पर फ़िल्टर करते रहना। जैसे फ़िल्टर करोगे वो कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे आपको यहाँ पर कॉलेज जो दिखाई देगी, उसका जो बॉक्स है, इसके अंदर राइट क्लिक करना है। जैसे इस बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करोगे, वो जो कॉलेज है, वो आपकी यहाँ पर आकर फ़िल हो जाएगी। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर किया, जैसे मैंने जेएनकेयू के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया, सोइल साइंस मैंने डाल दिया, कॉलेज मैंने ऑल का ऑल कॉलेज छोड़ दिया है इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले प्रेफ़रेंस रखा मैंने जेएनकेयू और यहाँ पर फीस का मैंने यहाँ पर रख दिया। तो फीस आप यहाँ पर फ्री भी कर दोगे तो फ्री भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे सोइल साइंस में मैंने जो लिस्ट मेरी टॉप बनाई थी, उसमें मेरे सबसे ऊपर मैंने सोइल साइंस रखा था। उसके अंदर मेरे को दोनों दोनों यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिखाई दी, फ्री भी दिखा दे दी और यहाँ पर पेड भी दिखाई दी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पेड पे सेलेक्ट किया, तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्टेड चॉइस अपनी यहाँ पर आ जाएगी सब, ठीक है? और यहाँ पर बॉक्स है उसके अंदर भी राइट क्लिक आपको कर देना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी यहाँ पर डॉट दिखाई देगा, उसको भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? तो आपकी यहाँ पर कॉलेज सेव हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा वन चॉइस सेलेक्टेड, ठीक है? ऐसे ही आपको एक-एक जो अपनी 10 टॉप लिस्ट बनाई है, वैसे एक-एक यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है? और ये आपको ऑप्शन भी दिया है, अप डाउन भी कर सकते हो, आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, यदि आपको थोड़ा ऊपर-नीचे करना है, वो भी कर सकते हो। यदि गलत हो चुकी है, गलत यूनिवर्सिटी भर चुकी है आपको, तो यहाँ से ये गलत ये इसका क्रॉस का ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करोगे तो आपका पूरा डिटेल वापस से आप फिल कर सकते हो, ठीक है? ये अपना चीज़ हो गया चॉइस फिलिंग का। ऐसे आपको टॉप 10 बिल्कुल बनाना है, ऐसे हवाबाजी में नहीं बनना है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट यूनिवर्सिटी, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको भरने होते हैं चॉइस फिलिंग में। तो पहले टॉप 10 आप भर लीजिए, बाकी फिर आपका मन करे वैसे आपको लास्ट तक डालते रहना है, यहाँ से क्लिक करते रहना, डालते रहना है। बाकी टॉप 10 आपकी रैंक के हिसाब से आपको भरना है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ भी मत डाल देना है, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है कि मेरे सर इस रैंक तक मेरे को ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है, जिस भी स्टूडेंट की 300 के आस-पास आपकी रैंक है, तो आप लोग 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में बाकी माइनर सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल कर सकते हो और मैं जितना बोल रहा हूँ फ्री सीट के लिए आप यहाँ पर ट्राई करना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है? इतना कर लोगे, इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा, तो आपको यहाँ पर सेव सेव चॉइस एंड प्रोसीड टू पे का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से सेव चॉइस करना है और प्रोसीड टू पे करके आपका अपना तो शायद में कन्फर्म नहीं हूँ मैं, शायद ₹300 यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा। तो चार्ज सभी के लिए कॉमन है, वो आपको ₹300 चार्ज देना है। तो सेव चॉइस एंड प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करके आपको पेमेंट यहाँ पर कर देना है, ठीक है? और आप लॉक मत करना सीट को, यहाँ पर सेव करके भी छोड़ सकते हो आप लोग। लॉक करना है तो आप 2 तारीख 3 तारीख को और सोच करके लॉक कर सकते हो। लेकिन एक एक बार यदि आप लॉक कर दिए, तो कुछ वो आप लोग वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा मैं फिर बता देना चाहता हूँ, चॉइस फिलिंग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करनी है। आपका फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस वो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी डालनी है, ठीक है? क्योंकि बाय द वे आपको थर्ड थर्ड चॉइस यदि मिलती है, थर्ड चॉइस आपको मिलती है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। यदि आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई, फर्स्ट चॉइस में आपने गलती कर दिया और फर्स्ट चॉइस मिल गई, तो आपको वही चॉइस मिलेगी। आप न तो अपग्रेडेशन लगा सकते हो और सीट छोड़ दोगे तो सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है? तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है? और ये वीडियो ज़रूर देखना, इसके अंदर मैंने कंप्लीटली स्ट्रेटेजीज़ आप एक-एक चीज़ देख सकते हो मैंने बिल्कुल फ्री सीट, पेड सीट, कैटेगरी वाइज़ आरवीएस, केकेवी की मैंने बताया, जनरल की बताया है, सबका सोइल साइंस का यहाँ बताया, प्लांट ब्रीडिंग का भी बताया, यहाँ पर पैथोलॉजी का बताया मैंने, यहाँ पर एंटोमोलॉजी का बताया। तो कंप्लीट मैंने बताया, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। मेरा मेरा मेन मोटो ये है कि कोई स्टूडेंट किसी प्रकार की गलती नहीं करे। मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं स्टूडेंट की हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो आपकी तरफ से जो मेरे लिए कर सकते हो आप लोग एक लाइक कीजिए और अपनी कोई भी ग्रुप है वगैरह अपने 4th ईयर के जो ग्रुप है उनके ऊपर अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो सभी स्टूडेंटों को उस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पर हो, ठीक है? तो टाइम आपको लास्ट तक काउंसलिंग तक से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहूँगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक भी आपने मिस्टेक गलत की तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। काउंसलिंग का सिस्टम यही है, बिल्कुल डे वाइज़ काउंसलिंग का सिस्टम यहाँ पर चलता है। मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको अपडेट यहाँ पर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है? बाकी अपन जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसके अंदर मिलेंगे, तब तक लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।